बहुत जोर की खुशी हुई है, मेरी मन की इच्छा पूरी होगी। डीजे पर नाचा भी बहुत है, एक सग्गो हो वो भी नाचे हो। तो मेरी मंजिल थी, उस मंजिल तक पहुंच गया हूँ। कि होनहार वीरवान के होतन चिकने पात। संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी रमेश कुमार से शिक्षा ग्रहण करें। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। आज आप यहाँ झुंझुनू जिला का उदयपुरवाटी तहसील है और भी में एक छोटो सो गांव है मजाऊ। अठे आफा पूछे हाँ तो थे देख सको है कि शहीद स्मारक है शहीद राम प्रताप सिंह और बठे बड़ा बुजुर्ग गुरुजन और एक थे देख सको हो आको नाम रमेश कुमार है। बहुत ही होनहार ही और आज तक ये बहुत सारी परीक्षा पास भी करी ही, राजस्थान पुलिस की नौकरी भी करी है। 3rd ग्रेड में भी आपको सिलेक्शन हुई हो, 2nd ग्रेड में भी सिलेक्शन हुई हो, कुछ दिन नौकरी करी, फिर आपको व्याख्याता में भी सिलेक्शन हुई हो और कुछ दिन नौकरी करी। एक बाद में भी आपको जज्बो और सफलता को जो को मार्ग है वो रुकियो को नहीं और आज अपने मजाऊ गांव को नाम रोशन करिया है पूरा राजस्थान में, पूरा भारत में और कॉलेज प्रोफेसर में पूरा राजस्थान में 9वीं रैंक, झुंझुनू जिला में 1st रैंक प्राप्त करी है। तो जाना है कि सफलता को के राज है, साथ में ही परिवार और गुरुजनों को के आशीर्वाद है वो सारो थान दिखावा है। सबसे पहले तो मैं आपके खबरिया चैनल को धन्यवाद देता हूं, उसके साथ ही मैं मेरे गुरुजनों को और मेरे पिताजी और मेरे जो चाचा जी हैं, गांव के जो बुजुर्ग सम्माननीय जो व्यक्ति हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि इन सबके आशीर्वाद से ही मैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 9वीं रैंक मैंने प्राप्त की है। और झुंझुनू जिले में मेरी प्रथम रैंक। गांव में सुना है कि बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा पास करके नौकरी लागता रिया करता रिया, इको के राज है कि सबसे पहले तो मैं 2007 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल में भर्ती हुआ था। उसके बाद में मैंने 3rd ग्रेड टीचर भी पास की, फिर 2011 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पे मैं पदस्थापित हुआ। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर में मैं प्लाटून कमांडर के रूप में चयनित हुआ और फिर RS परी 2-3 बार मैंने परी भी दी है और परी उत्तीर्ण की, मेंस परीक्षा भी दी है और फिर स्कूल व्याख्याता में मैं 2016 में स्कूल व्याख्याता के रूप में चयनित हूँ और वर्तमान में मैं स्कूल व्याख्याता हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिराना में पदस्थापित हूँ और 2014-15 में कॉलेज लेक्चर भर्ती आई थी, उसमें मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय मैं साक्षात्कार में रह गया था, उस परीक्षा में मैं निराश नहीं हुआ और फिर लगातार 2017-18 से मैं 4-5 साल लगातार तैयारी की, नियमित तैयारी की मैं 6-7 घंटे और 6-7 घंटे में लगातार जो मेरी मंजिल थी उस मंजिल तक पहुँच गया हूँ। थे बताना चाहूँगा कि जो कोई एकदम रास्तों मार्ग से प्राप्त करने को है तो सबसे पहले मैं ये संदेश देता हूँ कि अगर अपने को असफलता मिलती है कहीं तो उस असफलता की तरफ नहीं देखना है, लगातार प्रयास करना है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि आज के समय में युवा है जो नशे में है, सोशल मीडिया है, इसमें ज़्यादा डूब गया है, तो उनको मैं यही देना चाहता हूँ कि इनसे दूर रहें और अपनी मंजिल प्राप्त करें। ये चीज़ें बाद की है। कितना घंटा तैयारी करी थी? मैं नियमित रूप से 6-7 घंटे लगातार मैं तैयारी की है मैंने। हाँ, ये है कि मैंने मेरा नियम नहीं तोड़ा। देखो अपने साथ माताजी ही और माताजी को बेटो कोई नौकरी लागना ना, माताजी 3 गाँव में कया भाग भाग रहे थाने भी यहाँ रिजल्ट आये और जना यहाँ खूब दिल में खुशी हुई के बहुत जोर की खुशी हुई है, मेरी मन की इच्छा पूरी होगी। यहाँ जोर की गाड़ी जचा रखी भाई, मेरा बेटा है ना जगह ऊंचा ऊंचा और भी सपना ऊंचा ही मेरा तो। और कटे ऊंचा ही भाईजान मांडोगा क्या? नहीं, और भी ऊंचा लागेगा मेरा बेटो। हाँ, कौन सी नौकरी तो कौन सा सोच रखा है? और ऊंची तो मैं तो ऊंची समझ रखी हूँ ना, और ये नौकरी भी ऊंची RS की। और बच्चा भी पढ़े हैं और माता पिता भी यही खुश रहे, बकले के करना है? बकले भी है भाई, सब खुशी रहो और बेटा ने सब पढ़ाओ लिखाओ आने। बेटो लाग जा जना मानर या गिफ्ट ले आके देता न के ला दिया है मन तो बेटो लागो ना सब कुछ ही ले आके दे देगो बेटो तो। गिफ्ट की है मेरे बेटो है ना जो तो क्यों ले आके दे देगो घर में। नाचा नुचा भी के बहुत जोर का नाचा, बहुत खुशी हुई। मतलब यहाँ पूरा परिवार नाचो। क्या पर नाचा तो एकला यहीं डीजे पर? हाँ, थे कताक पर डेढ़ा हो। मैं तो क्यों कोनी पर डेढ़ी, मैं तो घर की भी है पास हूँ। और थे कताक पर डेढ़ा हो? मैं 8वीं तक पढ़ेड़ो। एक माता पिता ही वो पढ़ाई में बहुत ही माता जी तो पढ़ेड़ा ही को नहीं, पिताजी ही का भी 8वीं में पास बतावे हैं। आपनो परिचय? मेरो इंद्राज मुंड गांव डानी में जाओ। पिता को बेटो है सफल हुआ है तो बिन बहुत खुशी हुआ है, तनकते खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई।
डीजे पर नाचा भी बहुत है। डीजे पर एकला ही नाचा के? नहीं, एक सग्गो हो वो भी नाचे हो। और भी अपना बच्चा ही माता पिता का बान भी थे के करना चाहोगा कि वह तैयारी करके आगे बढ़े? मैं ये कहना चाहूँ भाई बैंक की तैयारी करके आगे भी खुशी को काम करें भाई भी, माता पिता को सपनों पूरा करें। रमेश ही और कता बच्चा ही? रमेश है भी उन छोटो बच्चों है, वो सेना में है, वो भी अच्छे पद पर है। चाहे रमेश जी का 2 बच्चा बताया ही। क्या नाम है बेटा? कोमल। कौन सी क्लास में पढ़ा है? 5। तू भी पढ़ के यही आगे बढ़ेगी के? हाँ। के बनेगी बता? डॉक्टर। तो रमेश जी का मैडम जी आपन खड़े थे देख सको हो, आऊँ भी जाना। हाँ, ये मैं थारो तो सहयोग रही हूँ, बहुत ज्यादा सहयोग रही, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अपना छोटा बच्चा भी ही अन्य भी थे, यही कोऑपरेट करोगा क्या आगे? हाँ, भाई साहब ही जगह माँ के छोटे भाई की वाइफ हूँ और स्टार्ट से ही तैयारी कर रहे हैं और फिर या RAS की तैयारी करी। पहले अभी मैं भी मैन तक पहुँच गया, फिर नेट की क्वालिफाई करी नेट ने, तो इसके बाद में JRF की तैयारी करी और अब जी रिजल्ट आयो कि कॉलेज लेक्चरार की कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। और जब रिजल्ट आयो तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई सके और रिलेटिव जो ही हमारा सारा जटे जटे विवान सब ने जब सूचना मिली कि भाई यहाँ रिजल्ट आयो है, कंपटीशन फाइट कर लियो है, तो वह भी सब बहुत खुश हो रहे हैं, मैं भी सब खुश हो रहे हाँ। गांव का लोग ही सब ने यही कहना चाहवा कि भाई सब पढ़ लिख के हर बच्चा पर आपका पर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ावे बच्चा कि भाई आप पीछे न रह जाए, हर चीज़ का मायने आगे एक पढ़ाई ज़रूरी को नहीं, हर चीज़ में बच्चा डेवलप करना है। तो इसलिए गांव में जो भी कोई बच्चा वगैरह ही हर पेरेंट्स के लिए आई है मेरी तो कहना कि वह आपके बच्चा ने हर चीज़ में आगे रखें, हर चीज़ वहाँ के साथ क्लियर करें कि आ चीज़ यहाँ है यो है। तो और घर पार्टी वगैरह को भी अरेंजमेंट करियो गयो हो, खानो पीनो हो, नाच कूदो, बच्चा डीजे वगैरह मंगवायो। मैं भी नाचे आगे? हाँ, मैं भी नाचे। सब ने बात कर ली, मेरू को नहीं करी तना एक आगी नाराजी। तो बेटा के नाम है तेरो? देवांग। और कौन सी क्लास में पढ़ा है? 4थी। बता पढ़ लिख करके बना वो? IAS। मैं खबरियो चैनल का स्वागत करता हूं। साथ ही शहीद राम प्रताप सिंह की जन्मभूमि और इस विद्यालय प्रांगण में जो हमारी जो खुशी है उस खुशी का इजहार करते हुए यही कहना चाहता हूं कि मैं ब्रजलाल देवठिया जो पूर्व में हिंदी का व्याख्याता रह चुका हूं, श्री रमेश कुमार पुत्र श्री इंद्राज सिंह मुंड, आप दोनों भाई बहन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोड़की में कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत रहे हैं। उसी समय से ये बहुत ही होशियार प्रवृत्ति का विद्यार्थी और विशेष रूप से मुझे गर्व इस बात का है कि इसका जो बौद्धिक स्तर है रमेश कुमार का, ये एक उच्च कोटि का है। साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र में, जिस भी सेवा में अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने का जो ठाना, वो इनको उसमें सफलता प्राप्त हुई। 3rd ग्रेड का जो अध्यापक है उसमें, या फिर सहायक कमांडेंट के रूप में पुलिस विभाग में, और विशेष रूप से हिंदी के व्याख्याता के पद पर आपने जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिराना में जो वर्तमान में सेवा दी है, ये आपकी अतुलनीय सेवा है। इनके स्टाफ वाले सारे के सारे इनके कार्यशैली से बड़े खुश हैं। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में यद्यपि हमारे गाँव में बहुत से उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, यहाँ पर ADM हैं, यहाँ पर DOs हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, मतलब अच्छी अच्छी पोस्टों पे इंजीनियर हैं, लेकिन जो कॉलेज प्रोफेसर का पद था वो पद शायद अपने गांव का एक भी विद्यार्थी संभाल नहीं पाया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने जो कॉलेज प्रोफेसर का जो पद प्राप्त किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा इनके माध्यम से, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। किसी भी कार्य को सच्ची लगन के साथ, सच्ची हिम्मत के साथ यदि संपन्न किया जाए तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होती है। और ये हमारे लिए हाथ में कंगन तो आरसी क्या, इसका साक्षात उदाहरण जो है उस श्री रमेश कुमार जो हमारे बीच में अभी खड़े हैं और ये RPSC से अच्छी रैंक प्राप्त करके चयनित हुए हैं। तो ये हमारे गाँव के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। रमेश के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि होनहार वीरवान के होतन चीखने पात, यानी ये बाल्यकाल से ही बड़ा ही प्रबुद्ध और बहुत ही होशियार प्रवृत्ति का मेघा शक्ति वाला विद्यार्थी रहा है। और आज इसने इस बात को साबित कर दिया है कि व्यक्ति में जज्बा होना चाहिए और करने की हिम्मत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके बाद में व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहता है। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारा एक शिष्य जो है वो निरंतर उच्च पद के पायदान की ओर अग्रसर होता जा रहा है। मैं रमेश कुमार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में
आप यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनसे भी ऊपर उठ करके आप जो है प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, डीन के पद तक पहुँचें, ऐसी मेरी शुभकामना है। साथ ही युवाओं को संदेश यही देना चाहूँगा कि अनुकरण करके युवा भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, ऐसी मैं सभी गांव के लोगों से, युवाओं से आशा करता हूं। धन्यवाद। तो आशीर्वाद स्वरूप थारा भी 2 शब्द। मैं संतलाल देवठिया, प्रधानाचार्य। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन, शहीद राम प्रताप जी की शहादत को सलाम करते हुए रमेश की इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता हूं। रमेश कुमार मून कक्षा 3 से 10 तक मेरा विद्यार्थी रहा है। बहुत ही अनुशासित, मेहनती, सच्ची श्रद्धा रखने वाला विद्यार्थी रहा है। मैं इसकी मेहनत को सलाम करता हूं और युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी रमेश कुमार से शिक्षा ग्रहण करें, अनुकरण करें और इसी प्रकार से मेहनत करते हुए बुलंदियों को छुएं। जका बड़ा बुजुर्ग ही, विद्वान गुरुजन ही जका बाने शिक्षा देनी, वह एक बहुत ही पवित्र स्थल चुनियो है। थे देख सको हो यो शहीद राम प्रताप सिंह को स्मारक है और यूं बढ़िया जगह कोई युवा के लिए, प्रेरणा के लिए हो को नहीं सके। तो गांव के द्वारा जो रमेश कुमार ने सम्मान दियो गयो है और ई प्रांगण में अठे शहीद स्मारक कन यो स्वागत सम्मान समारोह राख्यो गयो है। इक बार हम तारो के करनो है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।